नया लेयर 2 टोकन जिस पर मेरी काफी अरसे से नजर थी बिलाखर मार्केट में आ गया है। स्टार्क टोकन के 728 मिलियन कॉइन्स 13 लाख वॉलेट्स को एयर ड्रॉप की सूरत में दे दिए गए हैं। लेकिन ये लॉन्च पर ही टॉप 70 कॉइन्स में शामिल होगा क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 अरब के करीब होगी। इस बुलरन में इस टोकन का फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो ये है क्या और क्या करने जा रहा है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं रिहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। क्योंकि ये अभी मुकम्मल लॉन्च नहीं हुआ तो आपको ये अभी नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे ही एयर ड्रॉप्स का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से पहले ये आपको इथेरियम की डेक्स यूनिस्वैप पर मिल जाएगा। अब प्राइस और बाकी सब चीजें जब सामने आएंगी तब मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इस बुल रन में ये लेयर 2 काफी लोगों की तवज्जो हासिल करेगी और इसमें काफी प्रॉफिट्स भी हैं। लेकिन बहरहाल असल प्रॉफिट हमेशा की तरह एयर ड्रॉप हासिल करने वाले ही कमाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने फंड्स इसमें रखे और अब इनको फ्री में टोकन्स मिलेंगे जिन्हें वो सब पर फिर बाद में डंप करेंगे। लेकिन ये डंपिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है और वो भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन के बाद। वरना अगर आप चेन पर जाकर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से कॉइन खरीदते हैं तो ऐसे में डंपिंग बहुत कम होती है, या होगी भी तो कुछ अरसे के लिए। वैसे किसी भी लेयर 2 पर इथेरियम कम्युनिटी डंपिंग नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके लेयर 2 कॉइन्स बहुत बड़े प्रॉफिट्स देते हैं। ऐसे में टोकन को बेचने से नुकसान ही होता है। 728 मिलियन एयर ड्रॉप टोकन्स का मतलब है कि टोटल सप्लाई के 7% टोकन्स को एयर ड्रॉप की सूरत में लोगों को दिया जा रहा है। अब अगर इसका मार्केट कैप 1.5 बिलियन होगा तो इसकी कीमत $1.65 बनती है। अब ये बिल्कुल एक आम सा आइडिया है, लेकिन जो चीज नजर आ रही है वो सबके सामने है कि 13 लाख वॉलेट्स ने यहां पर स्टेकिंग की है ताकि एयर ड्रॉप्स ले सके। यानी ये लेयर 2 लॉन्च से पहले ही काफी मकबूल हो चुकी है, क्योंकि ये इथेरियम के जेड के रोलअप्स में सबसे ज्यादा अहम है। एक तो ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को सर्विसेज फराहम करना चाहती है, दूसरा यहाँ अपना इकोसिस्टम भी बन रहा है। इथेरियम की मशहूर एवीएनयू डेक्स एग्रीगेटर यहाँ अपने एयर ड्रॉप्स भी दे रही है और स्टॉक नेट पर अपना नया वर्जन भी लॉन्च कर रही है। इकुबू प्रोटोकॉल भी स्टॉक नेट पर ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स एएमएम की सहूलत फराहम कर रही है। नोस्ट्रा फाइनेंस स्टॉक की अपनी डेक्स है जहां इसके इकोसिस्टम के तमाम टोकन मुस्तकबिल में पहले लॉन्च हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर इतना बुलिश क्यों हूं, ये तो आम सी चीजें हैं, फिर ये क्यों बाकी लेयर 2 से बेहतर है। तो पहले आपको इथेरियम का मसला समझना होगा। इथेरियम के लिए एक ही प्रॉब्लम है, एक तो फीस ट्रांजैक्शन का बहुत सुस्त होना। अब इस मसले को हल करने के लिए लेयर 2 बनाई गई और फिर जेड के रोलअप्स आए। अब बुनियादी तौर पर जेड के रोलअप्स को आप लेयर 3 कह सकते हैं। यानी लेयर 2 पहले ही इथेरियम की मेन चेन से हटकर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे और फिर इन्हें बाद में मेन चेन पर जाकर रिकॉर्ड किया जाता था। तो जेड के रोलअप्स लेयर 2 से भी बाहर निकलकर काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये लेयर 2 फिर कैसे हुई, फिर तो इसे लेयर 3 होना चाहिए। तो भाई बुनियादी तौर पर स्टॉक नेट लेयर 2 है और इस पर बनने वाली तमाम डैप्स लेयर 3 है। ये तमाम डैप्स लेयर 2 पर बराह रास्त कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये तमाम ऑफ चेन अंदाज में अपनी तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगी, फिर लॉकर स्टॉक नेट पर इसको लेकर आएंगे और यहां पर उनको फिर रिकॉर्ड करेंगे। फिर स्टॉक नेट इनको इथेरियम की मेन चेन पर रिकॉर्ड करा देगा। जब जरूरत होगी ये कई दिन डाटा अपने पास स्टोर रख सकता है। यूं ये लेयर 2 और लेयर 3 का एक कॉम्बिनेशन है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये किसी भी तौर पर सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करता। ये किसी भी तौर पर इथेरियम की ट्रांजैक्शन कास्ट को कम नहीं करता। ये किसी भी तौर पर स्पीड को नहीं बढ़ाता। ये बस ऑफ चेन रिकॉर्डिंग है जिसमें इतना ज्यादा झोल है कि इस पर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है। अब इथेरियम इसको जैसे मर्जी बेचे, जिसे मर्जी दावे करे, लेकिन सच यही है। पहले इथेरियम वाले कहते थे कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाकर सब ठीक हो जाएगा, फिर कहते थे कि लेयर 2 सब ठीक कर देंगे। अब ये नया कॉम्बिनेशन सब ठीक करने का दावा कर रहा है। लेकिन सच यही है कि इनमें से कोई भी चीज इथेरियम के मसाइल को हल नहीं कर पा रही। एक के बाद एक नई लेयर आने पर भी बुनियादी कंसेंसस के मसाइल मौजूद हैं
और उनका ये भी हल नहीं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फिर स्टार्क टोकन बढ़ेगा क्यों, तो इसका जवाब है कि इसे इथेरियम के डेवलपर्स की एक बहुत पुरानी टीम ने बनाया है, जो कि 2018 से इथेरियम को स्केलेबल बनाने की कोशिश कर रही है। वो हर बार जो भी ऐसा सोल्यूशन लाती है, इथेरियम की कम्युनिटी इसको भरपूर सपोर्ट करती है। यानी वो इस पर ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए फंड्स मुहैया करते हैं, बल्कि इसके टोकन्स की मार्केटिंग भी भरपूर अंदाज में करती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करती है, बल्कि इन्वेस्टर्स भी लाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुलिश टोकन होगा। इसकी प्राइस हम बहुत ऊपर जाते देखेंगे। अब सवाल है कि क्या मैं इसे खरीदूंगा, तो हाँ, मेरी कोशिश होगी कि जब ये आए तो मैं इसे थोड़ा सा खरीद लूं। लेकिन इसके अलावा मेरे इसके इस्तेमाल के वाले से जहन क्लियर है कि कोई भी लेयर 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर चेन नहीं हो सकती। वैसे आप मेरी इथेरियम वाली वीडियोस को ज्यादा घास नहीं डालते, लेकिन याद रखें कि इथेरियम बहुत बड़े ब्रेकआउट के करीब है। इसके तमाम लेयर 2 टोकन्स भी ऐसे ही ब्रेकआउट के करीब है। ये मार्केट को इतनी तेजी से बदलेंगे कि हम इसको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से प्लीज, अगर मार्केट को समझना हो तो हमेशा इथेरियम की चेन को अहमियत दिया करें और इसकी चीजों को देखा करें और फिर खुद भी रिसर्च किया करें। स्टार्कनेट अपने साथ एनएफटी मार्केट्स और गेमिंग भी लेकर आ रहा है। इनका दावा है कि जल्द ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेकर आएंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनके दावे दुरुस्त साबित होंगे। गेमिंग की हद तक मैं फिर भी इनकी बात मान लेता हूं, लेकिन बाकी चीजों पर मुझे हमेशा डाउट रहता है। आप देखें कि एवलांचे कई बड़ी कंपनियों और वर्ल्ड एसेट्स के साथ मुआहदे कर चुकी है, कई सामने आ चुके हैं, लेकिन इथेरियम पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सबसे ज्यादा पैसे वही मौजूद हैं, लेकिन अब तक इनकी पार्टनरशिप्स नहीं आई। तो मुझे लग रहा है कि वो इस बयानी की जंग भी हार रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई मसले भी हो जाते हैं। तो इसके अलावा यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और पूरा भी देखा करें। आप पूरी नहीं देखते तो मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी वीडियो लोग पूरा नहीं देख रहे, इसकी वजह से हम आपको वायरल नहीं कर रहे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि तकलीफ होती है। तो मुझे प्लीज आप ये तकलीफ ना दिया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ मुमकिन हो। आप अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि मजीद लोगों तक मेरा काम पहुंच सके। इसके अलावा मैं ना तो कोई पेड ग्रुप चलाता हूं, ना ही मेरा कोई पेड अकाउंट है। मैं यूट्यूब और एक्स पर मौजूद हूं, इसके अलावा मेरा कोई भी अकाउंट नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। मेरे नाम पर आपको कोई धोखा देना चाहे, आपसे पैसे मांगे, आपको कोई प्रमोशन करे, आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करे, तो समझ जाएं कि वो मैं नहीं हूं। बराए मेहरबानी अपनी जाती मालूमात अपने तक महफूज रखें, बिला वजह इधर उधर मत शेयर करें और अपना पैसे को संभाल कर, सोच समझ कर, ध्यान से इस्तेमाल करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।